गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 3 सितंबर, दिन है बुधवार, हफ्ते का तीसरा ट्रेडिंग डे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स और व्यूज के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एमसीएक्स, उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज के लेवल्स को, व्यूज को। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट न्यूज, कल रात को क्या आई, आज क्या आने वाली है, आज शाम को कौन सा डेटा आने वाला है, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो के एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इस वीडियो के लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपना एनालिसिस जरूर कर लें, अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें, या अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उससे सलाह जरूर ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कमोडिटीज चार्ट टॉक शो। सबसे पहले बात इंपॉर्टेंट न्यूज की, ठीक है ना। तो कल रात को प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच थी, जैसा कि हम सबको पता है। तो उस स्पीच में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यही बोला कि जो अभी लोअर कोर्ट ने उनके टैरिफ को इनवैलिड बोल दिया था, तो उसको लेके वो आज एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे, टैरिफ पे डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज पे डिस्कस करेंगे कि हायर कोर्ट में क्या कैसे ले जाना है, कैसे प्रेजेंट करना अपना केस। तो आज रात भी इंपॉर्टेंट होगी, आज रात को मीटिंग करेंगे। देखिए, मीटिंग में निकलेगा कुछ नहीं, मीटिंग में निकलेगा यही कि वो हायर कोर्ट में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, अपील करेंगे, क्योंकि वो बार बार यही बोल रहे हैं कि जो टैरिफ लगा है वो यूएस के लिए सही है। उनका जो एक नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो सोच रहे हैं कि वो टैरिफ की वजह से अमेरिका को ग्रेट बना लेंगे, बट वो अपनी बाकी की कंट्रीज से अपने रिलेशन खराब कर रहे हैं टैरिफ की वजह से। और कंट्रीज भी अब स्टिफ हो गई है। पहले तो कंट्रीज झुक रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रशिया और इंडिया उतना झुक नहीं रहे हैं, तो अब और भी कंट्रीज जो हैं उनकी बातें नहीं सुन रही हैं। जैसे बीच में भी एक न्यूज आई थी कि जापान को उन्होंने फोर्स किया कि आप राइस हमसे खरीदो, चावल हमसे खरीदो। जापान में राइस कंजम्पशन बहुत है। तो जापान का एक डेलीगेशन जाने वाला था यूएस, या पता नहीं पहुंच गया था। उन्होंने इस पे बहुत आपत्ति जताई और उन्होंने शायद मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। तो अब दूसरी कंट्रीज भी उठ उठ के आ रही हैं। तो ये जो आप ये समझिए कि पहले वो थोड़ी दादागिरी टाइप की दिखा रहे थे, अब वो थोड़ी दादागिरी उनकी थोड़ी कम पड़ती जा रही है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज एक साथ हो रही है। तो डेफिनेटली वो कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे कि मेरा टैरिफ सही है, ठीक है ना। ओवरनाइट कुछ नहीं आएगा, ओवरनाइट कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, ओवरनाइट कोर्ट का डिसीजन भी नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, आज वो जो मीटिंग है वो टैरिफ पे लेके ही है, इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गई आज की न्यूज की बात। अब हम बात करते हैं आज आने वाले डेटा की, ठीक है। तो आप अभी मेरी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। आज हमारे पास जो मेन इवेंट है इस न्यूज के अलावा, इस मीटिंग के अलावा, ठीक है ना, वो इवेंट है आपका जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग, ठीक है। जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग, वैसे तो फैक्ट्री ऑर्डर्स भी है, लेकिन फैक्ट्री ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग जो है ये कम होके आ रही है, 7.44 मिलियन से 7.38 मिलियन आ रही, कम होके आ रही है। मतलब ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। अगर ये डेटा इतना ही आता है या इससे कम आता है तो ये गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। अगर इससे ज्यादा आता है तो फिर ये नेगेटिव होगा। तो आज हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं है, 7:30 बजे जॉल्ट्स की जॉब ओपनिंग का डेटा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमने कल आपको कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। जैसे हमने आपको कल XAU USD यानी कॉमिक्स गोल्ड में हमने आपको 3480 3478 का जोन दिया था, बाउंस आएगा। और हमने उससे पहले बताया था कि 3540 तक के हमको टारगेट्स लग रहे हैं, तो आज 3540 लग गया। इनफैक्ट कल ही लग गया था 3530 तक। तो और जो बाउंस भी जो है वो 3480 से लेके 3475 74 के जोन से ही आया। गोल्ड में भी हमने आपको कल सजेस्ट किया था 1,04,700 से 650 का जोन हमने आपको सजेस्ट किया था, वहां से अच्छा बाउंस आया। जो लोग हमको टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको फुल प्रॉफिट 1,05,500 से 650 के बीच में बुक करने का मैसेज डाल दिया था। पार्ट प्रॉफिट भी डाल दिया था कि जिसको पार्ट करना पार्ट कर लो, जिसको फुल करना फुल कर लो। तो 700-800 पॉइंट हमको वहां गेन हुआ। कॉपर में हमने 895 बोला था, वो भी वहीं से बाउंस हुआ और 902 904 तक के टारगेट से वो आए। क्रूड में भी वैसा ही हुआ जैसा हमने कल आपको बताया था कि ऊपर की तरफ हमको 5750 के ऊपर 5810 5830 तक के लेवल से 5825 गया, वहां से फिर उसमें बाउंस आया और नीचे की तरफ के लेवल्स भी एक्टिवेट हुए। जो हमने आपको 5730 से 5730 का जोन दिया था वो भी एक्टिव हुआ। उसके बाद रात को 5790 भी गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई कल के डेटा की। अब हम बात करते हैं आज के डेटा की। देखिए, आज भी मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा लेवल्स। कॉमिक्स गोल्ड अभी चल रहा है $35-33 के आसपास, ठीक है। इसमें पहली चीज तो ये, अगर ये आज का हाई तोड़ता है जो कि है 3547.33 3548 मान लीजिए, अगर ये तोड़ता है 3548 3550 तो इसमें हमको फर्दर 3560
3560 3570 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 3560 से लेके 60 65 70। ठीक है, कल मैंने आपको बोला 60 पे पूरा पोजीशन बुक कर लीजिए। आज मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप पोजीशन चल रही है, अगर ये ऊपर ब्रेकआउट देता है तो 3565 तक के भी लेवल्स आप देख सकते हो। करना है आप 3560 भी कर सकते हो अगर आप नीचे से बैठे हो। अगर आप कल के लेवल से बैठे हो तो 3560 पे भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे। तो अगर आप पोजीशन बुक करना चाहो तो 3560 65 70 के आसपास 70 तक के लेवल्स मेरे को लग रहे हैं कि ये आ सकते हैं ऊपर की तरफ, बशर्ते ये पहले आज का हाई तोड़े। ठीक है, अब मैं आपको नीचे के लेवल्स दे देता हूं। देखिए नीचे के लेवल्स थोड़ा से डिप पे आ रहे हैं। नीचे जो आज हमारा बाउंस जोन आ रहा है वैसे तो 3510 तक का आ रहा है, 3510 से लेके 3495, बट आप इसको 3505 से 3495 का जोन मान के चलिए। एक बहुत अच्छा बाउंस जोन है 3505 से 3495। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 3480 भी है, और बहुत सेफर खेलेंगे तो 3470 का भी स्टॉप लॉस है, यानी कल के लो के बिलो का। ठीक है, 3510.5 ये जो जोन है, मैंने सेफर साइड पे 3495 लिया, 3505 3500 ये जो जोन है मेरे को लग रहा है यहां से इसमें बाउंस आना चाहिए। ठीक है, यहां से बाउंस आना चाहिए। ऊपर की तरफ पे टारगेट पहले से वही रहेंगे 3540। फिर अगर आज सुबह का हाई तोड़ता है तो फिर उसमें फर्दर तेजी हमको और देखने को मिल सकती है। 3565 3570 तक भी ये जा सकता है, बट 3565 मेरी तरफ से आपको ये रहेगा कि आप 3565 पे एक बारी पोजीशन फुल बुक कर लें। ठीक है, अगर आप लेस रिस्क टेकर हैं तो 3560 पे भी बुक करके चल सकते हैं। कंडीशन वही है कि आज का हाई तोड़ना चाहिए। ठीक है, गोल्ड में अगर हम बात करें, चलिए एमसीएक्स गोल्ड की तो बाद में बात कर लेंगे। अब हम कवर करते हैं कॉमेक्स सिल्वर को। कॉमेक्स सिल्वर अभी चल रही $40.70 $40.70। इसमें हमारा जो पहला टारगेट जो हमने कल आपको दिया था वो $41 का था, वो ऑलमोस्ट लग गया है। आज इसने हाई बनाया है $40.97 का। ठीक है, $40.97 का इसमें हाई लगा है। इसमें जो हमारे ऊपर के टारगेट्स आ रहे थे वो 41 के थे। 41 के बाद इसमें हमारा 41.20 तक के टारगेट्स थे, तो हमारे आज के टारगेट्स वही रहेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ हाई तोड़ता है तो 41.20 तक का भी हमको लग रहा है। 41.20 30 पे हमको रीएनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है। अगर वो उसको तोड़ता है, सस्टेन करता है, एग्जैक्टली लेवल्स तो अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है थोड़ा और 5-10 सेंट ऊपर चला जाए, लेकिन जोन वही आ रहा है। अगर ये उस जोन को तोड़ता है, ठीक है, तो इसमें $42 तक जाने की भी ताकत है। 42 $42.30 तक भी जाने की ताकत है। मोटा मोटा अगर हम यहां से समझे तो करीबन आप ये समझिए $1.5 के ऊपर का टारगेट। $1.5 मतलब एमसीएक्स में करीबन 1,28,000 तक के भी टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें नीचे कॉमेक्स सिल्वर की, तो कॉमेक्स सिल्वर में जो आज गुड बाउंस जोन आ रहा है वो 40.45 से लेके 40.30 का जोन आ रहा है। 40.45 से लेके 40.30 के जोन में हमको ऐसा लग रहा है कि बाउंस आना चाहिए। अभी 40.70 चल रहा है, तो 0.30 सेंट्स के नीचे से यहां से बाउंस आना चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 40.10 के बिलो। ठीक है ना, 40.10 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ टारगेट्स वही रहेंगे वापस से 41 41.15 20 मैक्सिमम इंट्राडे की तरफ के टारगेट्स हैं ये, या मैक्सिमम कल तक के भी टारगेट्स रह सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एक्सआईजी यूएसडी यानी कॉमेक्स सिल्वर की। यूएसडी आईएनआर को भी देख लेते हैं। यूएसडी आईएनआर भी कल हमने जिस लेवल को बताया था उधर से ही पलटा। आज के लिए जो यूएसडी आईएनआर में हमारे लेवल्स आ रहे हैं, यूएसडी आईएनआर अभी चल रहा है 88.01। इसमें जो हमारा बाउंस जोन आ रहा है, मतलब बाउंस जोन क्या, इसमें हमको सपोर्ट लग रहा है आज। अगर मैक्सिमम जा सकता है तो 87.80 से लेके 87.65 के जोन तक जा सकता है। वहां से इसमें हमको फिर बाउंस देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए यूएसडीआर नीचे होता है और कॉमिक्स भी आपको ठीक ठाक नीचे जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल दिए हैं वहां तक मिलता है, तो आप इसमें जो मैंने कल आपको पोजीशन बताई थी हिट हार्ड मतलब आप इसमें बाय कर सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल्ड की, एमसीएक्स गोल्ड की। एमसीएक्स गोल्ड अभी चल रहा है 1,06,005 रुपए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें नीचे की तरफ जो जोन आ रहा है वो 1,05,300 से लेके 1,05,200 का जोन आ रहा है। ठीक है, ये जोन मैंने यूएसडी आईएनआर की कैलकुलेशन और नीचे की तरफ लेवल कैलकुलेट करने के बाद लिया है। इसमें 1,05,300 200 का जोन आ रहा है। यूएसडी आईएनआर अगर खेल ना करे, वैसे तो इसमें स्टॉप लॉस आ रहा है 1,04,000 850 800 का। अगर यूएसडी आईएनआर थोड़ा सा हल्का फुल्का नीचे होता है तो स्टॉप लॉस हो सकता है 100-200 पॉइंट का ज्यादा का इसमें बनेगा। 1,05,300 1,05,200 इसका एक अच्छा बाउंस जोन लग रहा है। 300 मतलब 320 330 ऐसे भी हो सकता है।
यहां से हमको एक बाउंस देखने को मिल सकता है। अब लोग बोलेंगे कि 1,06,000 चल रहा है तो पहले सेलिंग व्यू क्यों नहीं? सेलिंग व्यू इसलिए नहीं क्योंकि सेलिंग में नीचे का सपोर्ट है। ऐसा नहीं है कि सेलिंग पहले आएगी उसके बाद ही बाय जाएगी। सेलिंग में मैंने आपको सपोर्ट दिया है कि अगर नीचे गया तो यहां तक जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पोजीशन अभी भी बुलिश है। ऐसा नहीं है कि बेयरिश हो गया गोल्ड, ऐसा कहीं से भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको मान लीजिए यूएसडी आईएनआर बहुत वैसे तो 1,04,000 850 के नीचे इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ ही जाएगी। 1,04,000 850 800 का जोन ही मान के चलिए। नीचे की तरफ बाइंग सेफर है, ऊपर से हम सेलिंग ढूंढने की चलो आओ सेलिंग ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप सेलिंग भी ढूंढ रहे हो तो स्टॉप लॉस इसका जो है सुबह का हाई है, जो कि अपने आप में भी यहां के लेवल से भी देखें तो $15 मतलब 450-500 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज के हाई के ऊपर का गोल्ड में नहीं, हमको कॉमिक्स का हाई देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर की, M6 सिल्वर की। M6 सिल्वर अभी चल रहा है 1,24,350। इसमें 1,23,000 650 550 से आप पकड़ लीजिए। 1,23,000 650 550 से लेके 1,23,350 मतलब यहां से ₹1,000 का डिप। कॉमेक्स और यूएसडी आईएनआर की कैलकुलेशन के हिसाब से हमको यहाँ से ₹1,000 का डिप ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ सकता, मतलब वो सपोर्ट जोन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेलिंग यहां से सजेस्टेबल नहीं है, सपोर्ट जोन से बाइंग सजेस्टेबल, ठीक है। तो 1,23,000 650 से 1,23,350 का बाउंस जोन इसमें बन रहा है। स्टॉप लॉस इसमें बन रहे हैं 1,22,900 बिलो, ठीक है ना। 1,22,900 बिलो का स्टॉप लॉस बन रहा है। इंट्राडे टारगेट हमारे 1,25,200, फिर उसके बाद 1,25,600 700 तक के जोन आ रहे हैं। एक बार 1,25,600 700 के आसपास आप इसे बुक करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पोजीशन जा नहीं सकती, लेकिन इंट्राडे के हिसाब से आप वहां पे टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर हमको बीच में कुछ लगेगा तो हम उसमें अपडेट दे देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में अभी चल रहा है 903.80। कॉपर में जो हमारा बाउंस जोन आ रहा है, देखिए कॉपर में अगर आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो ये ही ट्रायंगल तोड़ा, उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, जहां हमने सपोर्ट दिया वहां से आपको बताया बाउंस गया। अब देखिए क्या लग रहा है इसके अंदर, 903.80 चल रहा है। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये हाइट तोड़ना जरूरी है 908 8.5 का, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं बाय लेवल दूं तो बाय नीचे की तरफ आ रहा है 902 से 900 का जोन आ रहा है, ठीक है। 902.50 समझ लीजिए, वहां से 900 का बाउंस जोन आ रहा है। स्टॉप लॉस इसमें 894.50 बिलो रहेगा, 894.50 बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट वापस से इसमें 908 910 911 911-12 के आसपास एक बार आप इंट्राडे पोजीशन पूरा बुक कर सकते हैं। पहला टारगेट आप 908 पकड़ के चलिए, 908 910 911 में एक बार पोजीशन बुक कर लीजिए इंट्राडे। नहीं तो अगर आपको कैरी करनी है या आपकी पोजीशन सही प्रॉफिट में है तो रिवाइज सेल करते चलिए। ओवरऑल टारगेट्स हमारे 916 920 तक के भी हैं ऊपर के, ठीक है। ये तो हुई कॉपर की बात। बेस मेटल पैक में जिंक वगैरह में उतना कोई क्लियर मूव मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एल्यूमिनियम भी अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा। हालांकि ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा ग्रेट मूव है नहीं, इसलिए एल्यूमिनियम को भी छोड़ते हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में देखिए, क्रूड ऑयल जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा न्यूज बेस्ड चल रहा था। जो यूएस ने यूरोपियन यूनियन को बोला था कि भाई तुम भी गैस खरीदना बंद करो, थोड़ा प्रेशराइज किया था, तो उस वजह से मूव ऊपर की तरफ आया था। आज इसमें अभी चल रहा है 5768, ठीक है। इसमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आ रहा है 5835 से लेके 5855 का जोन आ रहा है। 5835 से लेके 5870 का जोन आ रहा है, ठीक है। 5870 के ऊपर तोड़ेगा तो इसमें ऊपर की तरफ और तेजी आ सकती है। नहीं तो अगर आपको ऊपर की तरफ सेल करना है तो 5830 5825 30 के आसपास सेल कर सकते हैं। 5870 के बिलो का 5870 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये पहली स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी, अगर आपको नीचे बाय करना है तो नीचे आप 5720 के आसपास कहीं पे बाय कीजिए। सेफ स्टॉप लॉस 5670 का लगाइए। बाउंस में आने पे देखिए, पहले मैं आपको नीचे की बता देता हूं, नीचे 5720 के आसपास बाय कीजिए। 5670 के बिलो का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ टारगेट 5800 5820 25, ठीक है। ऊपर की तरफ अगर आपको सेल करनी है तो 5825 5830 सेलिंग जोन, 5870 का स्टॉप लॉस, 70 अबव का स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट नीचे की तरफ 5750 5730। तो ये हो गई क्रूड में डबल साइड की स्ट्रेटजी, ठीक है। क्रूड में ये नीचे लाइन आ रही है सपोर्ट की, ऊपर ये रेजिस्टेंस लाइन आ रही है, और एक लाइन ये भी आ रही है, ठीक है। ये है इसका रेजिस्टेंस जोन,
ठीक है, जब तक ये इस जोन को क्रॉस नहीं करता, तोड़ता है, सस्टेन नहीं करता, इसमें फर्दर तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट जितना ऊपर से ऊपर मिले सेल करें, बहुत ज्यादा इसमें अभी तेजी देखने को नहीं मिल रही। न्यूज की वजह से कोई तेजी आ जाए तो बात अलग है, ओवरऑल जोन के अंदर ही लग रहा है, ठीक है ना। ये भी नहीं बोलूंगा मंदी लग रही, ये भी नहीं बोलूंगा तेजी लग रही, जोन के अंदर लग रहा है, जोन के अंदर ही अभी घूमना चाहिए। 5670 के नीचे हो सकता है थोड़ा सा हमको डाउनसाइड मूव देखने को मिले, और नीचे की तरफ मैंने आपको अल्टीमेट सपोर्ट बता ही रखा है 5550, 5540, 5550-40 इसका मेजर सपोर्ट जोन है क्रूड ऑयल का। ठीक है, बात हो गई क्रूड ऑयल की। एनजी में हमेशा की तरीके, कल की तरीके, कल मैंने आपको बोला था 4 बजे एनजी स्ट्रक्चर चेंज कर दी, कल जाके अपनी टाइमिंग चेक कीजिए, 4:13 पे उसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। 4 से 4:15 की कैंडल के बीच में वो जहां चल रही थी, पहले बुलिश लग रही थी, रिवर्स आई, रिवर्स आके नीचे से फिर शाम के टाइम पे बाउंस आया। ठीक है, तो एनजी सुबह प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, एनजी के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, ये तो हो गई आज की वीडियो की बात। अब हम बात करते हैं, फटाफट आपको क्यूआर कोड शो कर देते हैं। आज बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी शूट करने में बहुत टाइम लग गया हमको। ठीक है, सबसे पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, इसको क्यूआर को स्कैन करेंगे तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे फ्री अपडेट्स में आपको डेली सुबह 3 कमोडिटीज के, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं। यूएस डेटा क्या आएगा वो मिलता है, यूएस डेटा जब आता है उसका अपडेट मिलता है, लेकिन पहले वो पेड ग्रुप में जाता है, उसके बाद इस ग्रुप में जाता है, तो करीबन 1 मिनट का डिफरेंस हो जाता है। इसके अलावा एलएमई की इन्वेंट्री क्या आई है वो, ठीक है ना। अब मैं आपको शो कर देता हूं अपना पेड ग्रुप हमारा 2000 रुपए महीने का है, इंक्लूडिंग जीएसटी। इसमें आप एक व्हाट्सएप में जोड़ते हैं, इसमें आपको एक वीकली रिपोर्ट मिलती है, डेली सुबह सारी कमोडिटीज के लेवल, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, इवनिंग में सारी कमोडिटीज के लेवल 4 बजे, कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर के लेवल्स, एलएमई इन्वेंट्री विद कैंसल वारंट विद एनालिसिस कि इन्वेंट्री क्या आई है, उसकी वजह से क्या लग रहा है, कैसा मूव आ सकता है, वो सब। और इसके अलावा यूएस डेटा का इम्पैक्ट एडवांस में, डिटेल में डेटा आता है सबसे पहले, विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड्स उस ग्रुप्स में अपलोड होता है, उसके बाद दूसरे ग्रुप्स में करते हैं। इसी का साल का पैकेज 12,000 का है। इस पैकेज में हम कॉल्स भी देते हैं, डेली 1 से 2 कॉल देते हैं। कॉल्स गोल्ड मिनी, सिल्वर मिनी, क्रूड, कॉपर, जिंक मिनी, किसी में भी हो सकती है जिसमें हमको लगता है मूव अच्छा लग रहा है, अपॉर्चुनिटी बेस्ड कॉल बोलते हैं। तो ये है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहां पे आप पेमेंट करके, हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8744868888, वहां पे आप ये स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।